जर्मन शेफर्ड डॉग को हम अलास्टियन नेम से भी जानते हैं। इस डॉग का ओरिजिन जो है जर्मनी से है। पुराने समय में जर्मनी के जो किसान थे वो डॉग्स का यूज़ करते थे पालतू जानवरों को चराने और ख़तरनाक जानवरों से बचाने के लिए। कुछ डॉग इस काम में बहुत माहिर थे। उनके इंटेलिजेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एक अच्छी सूंघने की क्षमता थी। मगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ डॉग इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। जर्मन की जो सोसाइटी थी उन्होंने बहुत ट्राई किया एक स्टैंडर्ड डॉग ब्रीड बनाने के लिए, मगर वो उसमें फ़ेल हो गए। या तो वो ऐसी डॉग ब्रीड बना रहे थे जो हर्डिंग में बेस्ट थी, या फिर वो ऐसी डॉग ब्रीड बना रहे थे जो एक जैसे दिखते थे। पुराने समय में इंडस्ट्री कम होती थी, इसलिए ख़तरनाक जानवर भी ज़्यादा होते थे, और ख़तरनाक जानवर से गार्ड करने के लिए जो है हमें डॉग्स को रखना पड़ता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होते गई और जंगल जो है और खेती के एरिया जो है कम होते चले गए, सिमटते चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि ख़तरनाक जानवरों की पॉपुलेशन कम होने लग गई। खतरनाक जानवरों की पॉपुलेशन में कमी होने लगी तो शीप डॉग का यूज़ भी कम होने लग गया। फिर रिटायर्ड कैप्टन मैक्स वॉन आगे आए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन शीप डॉग से एक परफेक्ट वर्किंग डॉग बनाया जाए मिलिट्री के लिए। मगर सब डॉग दिखने में अलग अलग थे, उनकी काबिलियत भी अलग अलग थी, तो कैप्टन को एक सही डॉग नहीं मिल पाया उनकी शुरुआत करने के लिए। कुछ सालों के बाद 1899 में कैप्टन जो है एक डॉग शो अटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक डॉग से हुई जिसका नाम था हेक्टर। उन्होंने हेक्टर को देखा, वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंसी देखी और उसकी जो भी कैपेबिलिटी थी वो सारी वहाँ पे उन्होंने देखी, और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया उसी डॉग को, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये डॉग उनको ख़रीदना है। उन्होंने उसके ऑनर से तुरंत ये डॉग ख़रीदा और उसका नाम जो है चेंज कर दिया। उन्होंने उसका नाम चेंज करके हॉरेंड वॉन कर दी। उसके बाद उन्होंने जर्मनी में एक जर्मन शेफर्ड डॉग के लिए एक सोसाइटी बनाई, और इन्होंने इसी डॉग को, हॉरेंड वॉन को, एक पहला जर्मन शेफर्ड डिक्लेयर कर दिया। अब इस हॉरेंड वॉन को ब्रीड कराया गया दूसरे इंटेलिजेंट डॉग्स के साथ, ताकि उन सभी डॉग्स की क्वालिटी जो है एक जगह कंपाइल करके किसी एक डॉग ब्रीड में लाई जा सके। उसके बाद जब उन्होंने एक ब्रीड बनाई, उसके बाद फिर उन सभी ब्रीड्स को कंबाइन करते 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 एक परफेक्ट ब्रीड बनाने के लिए ब्रीडिंग के थ्रू वो प्रोसेस चालू कर दिया, जिससे कि एक परफेक्ट लाइन का जर्मन शेफर्ड बनाया जा सके, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, और इंटेलिजेंट हो, स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना हो। जब जर्मन शेफर्ड की परफेक्ट ब्रीड बन गई और कैप्टन को लगा कि ये परफेक्ट ब्रीड है, तब उन्होंने क्या काम करा कि जर्मन गवर्नमेंट को जाके कन्विंस करा कि आप इस ब्रीड को मिलिट्री में वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और परिणाम ये हुआ कि जर्मन आर्मी ने उसको यूज़ करना भी शुरू किया। वर्ल्ड वॉर वन में उन्होंने इस ब्रीड को यूज़ किया, बट वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है इनकी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी डाउन होने लग गई। लेकिन फिर जैसे जैसे सोल्जर वर्ल्ड वॉर के बाद रिटर्न हुए अपने घर में, तो इनकी पॉपुलेशन के बारे में उन लोगों ने जागरूक किया सभी लोगों को, और वर्ल्ड वॉर टू के समय फिर से इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया। जर्मन सोल्जर्स को ये ब्रीड जो है इतनी पसंद आई कि वो इस ब्रीड को अपने घर भी ले गए एज अ पेट के तौर पे। उन्होंने इस डॉग ब्रीड को पाला। जर्मन शेफर्ड डॉग एक ऐसा डॉग है जो कि बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। अगर इसको ट्रेन किया जाए तो ये परफेक्टली ट्रेन हो जाएंगे, और ये इतने वेल बिहेविंग नेचर्स के होते हैं कि तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक इनका ऑनर इनको कमांड नहीं देगा अटैकिंग की। ये आपके घर में अगर बच्चे हैं तो अभी आप इन डॉग को पाल सकते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग जो होते हैं ईज़ी टू ट्रेन होते हैं। इनको पता होता है कि अगर बच्चे हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, एडल्ट हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, या ओल्ड पीपल्स हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये डॉग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इनको आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।